हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम एक और टोकन का कॉइन का रिसर्च करेंगे। वो रिसर्च कौन से कॉइन की होगी उसका नाम बताता हूं मैं। उसका नाम है एवमोस। एयर ड्रॉप में तो आया था, ये तो आपको सबको पता ही है। और एयर ड्रॉप के बाद एकदम इसके जो वीडियोस है काफी लोगों ने तो ऑफ कोर्स बनाए बनाए और उसके बाद काफी हाइप भी हुई। लेकिन अब ये टोकन काफी डाउन है। अगर मैं इनका चार्ट दिखाऊंगा इस टोकन का, तो ये 9 सेंट के ऊपर अवेलेबल है। क्या कारण है इसका ये इतना डाउन चला गया? इसका जो चार्ट है वो इस तरह से बना हुआ है। अगर प्राइस का चार्ट इसका देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाउन है। देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो टोकन है ये क्योंकि बियर मार्केट में आया था, बियर मार्केट की वजह से तो डाउन है। मोस्ट ऑफ द टोकन जो 2021-22 में आए थे वो सारे के सारे टोकन बहुत ज्यादा डाउन है, तो ये भी उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या है, मतलब किन कारणों से ये कुछ ज्यादा ही डाउन लग रहा है, वो कारण हम आपको बताते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो प्राइस, मुझे जहां तक याद है, इसका जो प्राइस जो गया था वो $6 के ऊपर था। ठीक है, एक टाइम में $6 के ऊपर भी गया था एकदम। तो वो $6 के ऊपर, 6 मतलब $6.60 के आसपास गया था। तो मतलब बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर गया था। नो डाउट है कि ये इसने बहुत अमीर बनाया लोगों को। ठीक है, जैसे ये आया था और एकदम इसने थोड़ा सा नीचे गया, $3-4 के बाद ये 6 $6.5 को भी इसने पार किया। उसके बाद ये नीचे ही आता चला गया। उसका रीजन मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसके फाउंडर हैं आकाश खोसला, जो अब्रोड में रहते हैं। ठीक है, और ये जो इनका जो बैकग्राउंड है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो ये इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ये एनकोरेज करके एक कंपनी है, एनकरेज करके, तो उस कंपनी में सॉफ्टवेयर का इंजीनियर का काम करते थे। हालांकि ये जो कंपनी है ये नॉर्मल नहीं, मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनी थी और उसी का इनको एक्सपीरियंस था। ठीक है, अब रिसर्चर ये रहे हैं बर्कले राइज लैब के अंदर भी। जब ये मार्केट में आया था दोस्तों, सबको पता है कि ये एयर ड्रॉप के रूप में आया था। आकाश खोसला की एक कंपनी थी एथरमिंट के नाम से, और ये जो प्रोजेक्ट जो था वो कम्युनिटी ड्राइवन था और ईवीएम चेन प्लस बिल्ड ऑन कॉस्मोस, कॉस्मोस के ऊपर बिल्ड करने का था। इसका जो कारण था वो था कि इथेरियम के ऊपर जितने भी टोकन है वो कैसे ना कैसे करके कॉस्मोस के ऊपर लेके लाया जाए इनको। ठीक है, इथरमिंट प्रोजेक्ट जो था वो धीरे धीरे बंद हो गया, और बंद होने के का कारण ये था कि इनकी जो टीम थी वो डेडिकेटेड नहीं थी, ये बोला जाता है। अब उसने इस एथरमिंट कंपनी ने कि जो भी एडमिन्स वगैरह बचे हुए थे, टीम जो बची थी, उन्होंने क्या देखा, 2021 में उन्होंने देखा कि कोस्मोस है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, और इथेरियम और कोस्मोस दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए एवमोस, जो इन दोनों को जोड़े। ठीक है, पर्पस तो इथरमिंट का भी वही था, लेकिन जब कोस्मोस की जो जब बढ़ता गया और इथेरियम भी बढ़ता गया, तो वो उस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाया। दोस्तों, एवमोस का मतलब क्या है? ईवीएम से तो इथेरियम वर्चुअल मशीन, और ओएस का मतलब है कोसमोस। तो एवमोस इन दोनों को मिला के बना है, और ये काफी अच्छा नाम इन्होंने रखा है। अब इसके बाद 2021 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और क्या सोचा इन्होंने? इन्होंने बहुत अच्छी थिंकिंग से ये प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आए। वो थिंकिंग क्या थी दोस्तों? इन्होंने सोचा, क्योंकि बहुत सारी फीस खर्च होती है इथेरियम के ऊपर, तो एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया जाए जैसा इन्होंने ईवीएम, क्योंकि ये जो एवमोस है ईवीएम के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, कोस्मोस के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। ये जो काम करता है ये करता है कम्युनिकेशन बिल्डअप करने का। किसके अंदर? दो चेन्स के अंदर। इथेरियम का जो कम्युनिकेशन बिल्ड करता है वो करता है कॉस्मोस चेन के साथ। मतलब ये समझ लो कि ये एक तरह से मैसेंजर है, या कुछ भी, एक ब्रिज समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको। ये जो भी टोकन इथेरियम के होते हैं वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सारे टोकन वो कॉस्मोस ब्लॉकचेन के साथ। ठीक है, आपको जैसा मैंने बता दिया, कॉस्मोस के ऊपर बिल्ड अप है एवमोस। और कॉस्मोस को जो बोला जाता है इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन। तो इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन का मतलब है कि जैसे जो इथेरियम है, इथेरियम जो एक हब है एप्लीकेशंस का, तो इसको बोला जाता है कॉस्मोस इज द इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन। मतलब जो जो टॉप की ब्लॉकचेन है वो उसको इसके ऊपर लेके आने का मतलब आईबीसी इकोसिस्टम है। और आईबीसी जो इकोसिस्टम है इसके
इसकी वजह से तो सारे टोकन को जो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर है कम्युनिकेट किया जा सकता है कॉस्मोस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा काम कर रहा है इथेरियम के टोकन्स को उसके ऊपर लाने के लिए, लेकिन ये कितना सक्सेस हुआ है उसकी बाद में बात करेंगे। तो एवमोस ऐड करता है इथेरियम वर्चुअल मशीन और कॉस्मोस को एक साथ जोड़ता है और कोशिश करता है कि ऐथ के टोकन कॉस्मोस पे लाने के लिए, ठीक है। और ये काम करता है इथेरियम को कॉस्मोस से जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स मेन जो पर्पस है एवमोस के ऊपर जो भी डैप बनेगी, ठीक है, वो जो डैप है, जो अगर वो इथेरियम की डैप उसके ऊपर बिल्ड होती है तो आईबीसी प्रोटोकॉल के थ्रू तो वो कॉस्मोस के साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर पाएगी। तो दोस्तों इसका जो यूज केस बता देता हूं। इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस है कि डेवलपर जो भी इसमें ऊपर बिल्डअप करेगा एवमोस के ऊपर, क्योंकि एवमोस के ऊपर वो बिल्ड क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी ब्लॉकचेन के साथ भी इजीली हो जाएगा। मतलब ये सोच के करते थे, वो होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। ये सोच के डेवलपर इसके ऊपर बिल्ड करेंगे या करते थे या फ्यूचर में करेंगे, बात एक ही है। तो वो जो डेवलपर है वो पे करेंगे एवमोस टोकन के अंदर। मतलब ये हो गया एक ही इसका जो यूज केस हो गया एवमोस टोकन का, ठीक है। और दूसरा यूज केस क्या है? वोटिंग वगैरह जो भी होगी, कोई भी डिसीजन मेकिंग इकोसिस्टम होगा, तो वोटिंग के लिए जो जिसके पास एवमोस टोकन है तो वो वोट कर पाएगा और वोटिंग के बाद जो डिसीजन है उन्हीं बंदों का माना जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर ERC20 टोकन, तो जो ERC20 टोकन है उसका जो अगर रजिस्ट्रेशन हम करते, मतलब कोई भी करता है, डेवलपर करता है वो कॉस्मोस के ऊपर लाने के लिए, तो उसके लिए उसको एवमोस टोकन देने पड़ेंगे। एवमोस के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन चलती है बिल्ड होने के बाद, जो भी चलती है, जो भी यूजर, बिकॉज ये लेयर 1 प्रोटोकॉल है, तो उस कंपनी को इंसेंटिव या किराए के रूप में कुछ एवमोस टोकन एवमोस जो प्रोजेक्ट है उनको देना पड़ेगा, जो इसको एक अच्छा यूज केस बनाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों अब इसकी थोड़ी सी वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट के ऊपर है और इकोसिस्टम के अंदर काफी सारी 24-25 एप्लीकेशन हमने देखी। और ये जो डिफ्यूजन फाइनेंस है, पता नहीं ये है कि नहीं है मार्केट में कुछ, और डिजीफिनेक्स है, ये काफी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे बिल्डअप की गई है। जैसे ऑर्बिटल एप्स हो गया और बिट्रियो, हालांकि ये इतनी ज्यादा कोई फेमस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी काफी सारी जो एप्लीकेशन जो इसके ऊपर बिल्डअप हुई है और कम्युनिकेशन कर सकती है कॉस्मोस के साथ भी, ठीक है। तो ये हो गया इसका इकोसिस्टम। दोस्तों इनका जो मिंट स्कैन है उसके ऊपर भी काफी सारी नॉलेज अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। 29 इसमें जो इन्फ्लेशन है वो 29% है, पर इसको देख के आप घबरा मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि आगे कुछ और भी मैं बताने वाला हूं जो इसी इकोसिस्टम से रिलेटेड है। जब मैंने भी ये 29% इसमें इन्फ्लेशन देखा, मतलब ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, तो ये इन्फ्लेशन जो मैंने देखा मैं भी घबरा गया। जब मैं घबरा गया इतना इन्फ्लेशन है इसके अंदर, तो मैंने टेलीग्राम में इनके जो एडमिन से बात करी, और एडमिन से बात करी, आप देख भी सकते हो। एडमिन से बात करने के बाद मुझे कुछ जो क्वेश्चंस इसके के आंसर मिले, जिसने मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी किया, ऐसी बात नहीं है। सेटिस्फाई इसलिए नहीं किया कि मतलब इसका मैं अब बहुत बताने वाला हूं कि ये जो टोकन बहुत अच्छा जा सकता है, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, उसके लिए मैं सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। अब जो इसका जो टोकन का जो सप्लाई है वो है 1 बिलियन के आसपास। अब 1 बिलियन के आसपास तो है, लेकिन अभी जो मार्केट में कितनी अवेलेबल है वो है सर्कुलेशन में 533 मिलियन के आसपास। तो 533 के मिलियन के आसपास है, तो ये जो टोकन जो सर्कुलेशन में कब तक आ जाएंगे और कैसे आ जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो ये मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुल रन 2025 2025 के आसपास बुल रन आ जाएगा। तो 2025 के आसपास अगर बुल रन आ जाएगा, तो हम हैं अभी 2023 में, तो 2023 में अगर हम हैं तो 2025 में कितनी सप्लाई हो सकती है? तो दोस्तों ये सारी अनलॉकिंग हो रही है और धीरे धीरे मार्केट में आके सर्कुलेशन को बढ़ा रही है। तो 2025 में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 900 मिलियन के आसपास इसका सर्कुलेशन सप्लाई होगा। तो सर्कुलेशन सप्लाई अगर 900 मिलियन होगा तो मार्केट में
हम कंसीडर करते हैं कि जो बुल रन होगा उस जब तक 900 मिलियन के आसपास मार्केट में टोकन आ जाएंगे। तो यहां पे एक डाटा दिख रहा है आपको, इस डाटा के हिसाब से एड्रॉप में 50% के आसपास टोकन आए थे। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर थे जो इसके, जैसे पॉलीचेन हो गया, ठीक है, और भी कई होंगे, लेकिन मेन जो पॉलीचेन था जो 27 मिलियन के आसपास इन्होंने जो ग्रैब किया था अपना जो अमाउंट। तो कम्युनिटी पूल 10%। तो एयर ड्रॉप इनकी इतनी ज्यादा थी कि जब ये एयर ड्रॉप लोगों को मिली तो वो कौन से लोग थे जिनको एयर ड्रॉप दी, क्योंकि इन्होंने दोनों इकोसिस्टम को के लोगों को खुश करना था। तो खुश करने के लिए इन्होंने जो इथेरियम के यूजर्स को दी, इथेरियम का यूजर्स जो इथेरियम के ऊपर बहुत ज्यादा जो मेटामास्क वगैरह पे गैस वगैरह फीस वगैरह खर्च कर चुका है, उन यूजर का डाटा निकाल के उनको दिया। और कॉस्मोस यूजर को भी दिया, कॉस्मोस इकोसिस्टम को जो इनके जो ब्रिज को यूज कर चुका है, और ओस्मोस के ऊपर ओस्मोसिस इनका जो कॉस्मोस का बहुत अच्छा टोकन भी है, तो उसके ऊपर जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उसको भी दिया। और एवमोस का जो ब्रिज है उसको भी, और कॉस्मोस के ऊपर जो भी ब्रिज है उसको भी यूज कर चुका है, उन लोगों को भी दिया। और एक किसी भी इकोसिस्टम, मतलब जो कॉस्मोस या इथेरियम के ऊपर जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर कई प्रोजेक्ट रगड हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, लोगों को पैसा देके मतलब जीरो हो जाते हैं उनके पैसे। तो उन लोगों का भी डाटा निकाला कहीं ना कहीं से, तो फिर उनको भी एयर ड्रॉप किया। मतलब काफी ऐसे जो लोग थे जिनको पता ही नहीं होगा कि उनको एयर ड्रॉप मिला है कि नहीं मिला। जब ये एयर ड्रॉप किया था तो 200 मिलियन के जो आसपास टोकन थे, उसके बाद इनका जो टोकन में सर्कुलेशन आता गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों कि ये जो टोकन है यहाँ पे जो मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ये खतरनाक जो होता है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई तो कुछ लिखी नहीं हुई, और डबल जीरो का मतलब है कि कितने ही जीरो ऐड हो सकते हैं इसके साथ, कितना ही ज्यादा जा सकते हैं, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर आप डाटा भी देख रहे हो, डाटा भी दिखाऊंगा आपको, और ये भी जो लिखा हुआ है ना, इस लिखे हुए में ये है कि इनकी जो सप्लाई टोटल 1 बिलियन 4 साल के अंदर आएगी, जो 4 साल 2026 में जाके पूरे होंगे। तो 2026 में जाके जब पूरे होंगे तो 1 बिलियन की सप्लाई आएगी। देखो हमें इससे ज्यादा आगे जाने और या वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 बिलियन की सप्लाई जो आएगी 2026 में आएगी, और हमारा जो टारगेट है निकलने का वो 2025 का है। तो 900 मिलियन के आसपास मार्केट में सप्लाई आएगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, उसका ये भी देखेंगे कि भाई कि ये जो टोकन हो सकता है कितने बिलियन जा सकता है, इसकी जो मार्केट कैप, उसके बाद ये भी रिजल्ट अपने हिसाब से देखेंगे कि इसमें कितना जो पोटेंशियल है, कितने एक्स जा सकता है, क्या ये $6 चला जाएगा फिर दोबारा। जो मार्केट कैप है वो गया था 900 मिलियन के आसपास, ठीक है। इसका जो प्राइस है $6 से ऊपर कैसे चला गया, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जनरली जो मार्केट में टोकन आते हैं वो एक दो दिन में ही नीचे चले जाते हैं, और कुछ बायर होते, कुछ इन्वेस्टर होते, वो सेल करते हैं, नीचे जाते हैं। आपने बाइनेंस में लिस्टिंग वगैरह देखी होगी। लेकिन ये आया तो सही, लेकिन अच्छे खासे प्राइस के ऊपर भी आया, ऊपर से वो $6 को भी पार कर गया। वो कैसे हो गया मैं बता देता हूं आपको। जब टोकन एयर ड्रॉप के रूप में मार्केट में आया था, ठीक है, काफी लोगों को एयर ड्रॉप मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या गेम खेली जिसकी वजह से टोकन शूट हुआ। इन्होंने जो रिवार्ड वगैरह दिया था बहुत अच्छा दिया था। मतलब अगर आप स्टेक करते हो ना, मतलब उन टोकन्स को किसी को मिला और लोगों ने, काफी लोगों ने बेचा नहीं, ठीक है, बेचा नहीं, उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अच्छा कदम उठाया। वो स्टेकिंग का रिवार्ड बहुत ज्यादा दिया, और डेली बेसिस पे बहुत सारे टोकन देने लग गए, जिसकी वजह से मन में लालच आ गया लोगों का। जैसे अगर उसका प्राइस $4 था या $5 था, तो उन लोगों को 10-10 20-20 30-30 टोकन डेली बेसिस पे देना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे टोकन लोगों के पास हो गए तो अच्छा खासा प्राइस शूट हुआ। लेकिन जब देखा धीरे धीरे वो जो टोकन खत्म होने लगे, मतलब एक लिमिट होगी ना उस टोकन्स की भी आने की, वो कितने टोकन इन्फ्लेशन होके आएंगे, एक लिमिट में ही आएंगे। जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, तो वो जो टोकन थे मार्केट में धीरे धीरे सेल होना शुरू किए। एक टाइम तो शूट किया क्योंकि मार्केट में टोकन ही नहीं थे, मतलब 50% अगर बट गए थे, तो बहुत सारे लोगों को काफी टोकन गए। तो जो टोकन जो कम थे मार्केट में, मतलब उस टाइम जब टोकन बटे तो उस टाइम मार्केट में टोकन काफी कम थे, जिसकी वजह से मार्केट में शूट हुआ।
मतलब आप ये नहीं कह सकते थे कि ये मतलब ये इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसका यूज केस बहुत तगड़ा है, क्योंकि मार्केट में आया ही आया था उस टाइम। और मार्केट में इसका जो प्राइस शूट हो गया था, बिकॉज मार्केट में टोकन कम थे। जहां कम टोकन होते हैं वहां शूट जल्दी हो जाता है, मतलब लोग लोग ग्रैब करते हैं, होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद वो जब बेचना शुरू करते हैं तो वो नीचे जाता है। और ऐसे ही 2022 में जब भी ये मार्केट में 2021 में आया था, तो उसके बाद ऐसे ही टोकन नीचे जाना शुरू हो गए। 2022 में मतलब इनका एक बहुत अच्छा बूम आया था, उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया। बिकॉज जो 50% जो है इनकी एयर ड्रॉप गई थी, काफी सारे लोगों के पास अच्छे खासे टोकन की होल्डिंग थी। तो उस टाइम क्या हुआ, बेचने वाले ज्यादा थे। जो 50% बहुत ज्यादा होता है, बेचने वाले ज्यादा थे। एक तो उनको भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के पास भी अनलॉकिंग होके जा रहा था, और जो एयर ड्रॉप हुआ था वो भी जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टोकन जो थे एक साथ डंप होना शुरू हो गए। जब डंप होना शुरू हो गए तो ये एकदम तेजी से नीचे आना बंद नहीं हुआ, और काफी नीचे इनका जो टोकन का जो प्राइस है वो आ गया। जब ये टोकन का प्राइस नीचे आ गया तो काफी लोगों का सवाल हुआ, बिकॉज काफी सारे होल्डर भी थे, एयर ड्रॉप वाले भी होल्डर थे। लेकिन एयर ड्रॉप से क्या होता है, जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एयर ड्रॉप दी जाती है तो डंप होने की संभावना तो है ही, कि डंप तो होना ही होना है। लेकिन हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि काफी लोगों को तो इसने अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। काफी लोगों को इन्होंने अपना टोकन दिया, और अच्छी क्वांटिटी में हजार हजार डॉलर कईयों के पास गए। और इसके ऊपर एक दो प्रोजेक्ट भी आए थे, जैसे डिफ्ल्यूशन फ्लीजन करके आया था एक प्रोजेक्ट, उसने भी $200-300 एज ए एयर ड्रॉप दिए थे। तो इसके ऊपर जो भी टोकन या होता है, एयर ड्रॉप के चांसेस भी होते हैं। बट मैं इतना डीपली गया नहीं, मेरे को भी एयर ड्रॉप मिला था, लेकिन मैंने उसको बेच बाच के अलग कर दिया था बहुत पहले ही। ठीक है, तो ये जो टोकन है क्या दोबारा रिकवर कर पाएगा? तो दोस्तों इसके लिए मैं एक बताता हूँ बात आपको। ये गया था 900 मिलियन के आसपास, गया था 1 बिलियन, समझ लो कि 1 बिलियन के आसपास ये मतलब इसका जो टोकन का मार्केट कैप किया। हम समझ लेते हैं कि ये 2 बिलियन आप आराम से रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट जो बुल रन है 2 बिलियन जाएगा, उससे ऊपर जाए तो यार भगवान मालिक है, अच्छी बात है। उससे ऊपर जाएगा तो इसकी किस्मत है। लेकिन 2 बिलियन हम ज्यादा से ज्यादा इसको समझते हैं कि 2 बिलियन मार्केट कैप ये अचीव कर लेगा। ठीक है, 2025 तक तो 2 बिलियन जो अचीव कर लेगा, बिकॉज अभी भी अच्छी खासी मार्केट कैप है। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट कैप ये बिल्कुल 10 मिलियन है। 40 जो मिलियन है, 40 मिलियन से ऊपर, मतलब 48 50 मिलियन समझ लेते हैं इसको, 50 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है। तो ये 2 बिलियन आराम से जा सकता है मेरे हिसाब से। और ये कुछ करे या नहीं करे, क्योंकि फर्स्ट बुल रन है, ये अच्छा खासा रिवार्ड दे सकता है। लेकिन कितना अच्छा खासा देगा, ऑलरेडी तो दे चुका है $6 और रिवार्ड के रूप में आया है। तो ये एक माइनस पॉइंट भी होता है, काफी लोगों ने डंप किया है। एक बार डंप करने के बाद लोग दोबारा इंटरेस्टेड कम होते हैं, कम परसेंटेज होती है। एक बार पैसा कमा ले किसी टोकन में, उसमें काफी कम परसेंटेज होती है जो दोबारा ले। जब ये टोकन किसी को मिलता है तो वो ऑलरेडी मिल गया उसको, उसने डंप कर दिया, उसके बाद उसका इंटरेस्ट होता है पैदा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा दम है तो ठीक है। तो अगर ये 2 बिलियन जाता है तो इसका जो प्राइस हो सकता है कि $2.50 के आसपास हो सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से बता रहा हूं, बिल्कुल भी ये फंडामेंटल एनालिसिस मेरे हिसाब से है, बिल्कुल भी किसी और के हिसाब से नहीं है। और ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 बिलियन अगर जाता है तो इसका जो प्राइस है $2.50 के आसपास हो सकता है। समझ लो $2.50 चले जाता है। वैसे तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई बड़ा कुछ हाइप वगैरह आ गई तो ये पहले भी जा सकता है, बिकॉज टोकन तो मार्केट में बहुत कम है ना। तो अगर मार्केट कैप इसका ज्यादा हो गया तो पहले भी जा सकता है। लेकिन मैं 2025 की कह रहा हूं, तो 2025 में 2.5 या $3 के बीच में अगर ये जाता है तो समझ लो कि 27 से 30 गुना आपका पैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टेक भी करते हो तो उसको एवरेज आउट कर सकते हो, क्योंकि जो टोकन मार्केट में आने हैं वो तो आने ही है। क्यों ना इसको अगर किसी के पास है तो वो स्टेक करके रख दे, ताकि अपना जो है ना, जो भी लॉस हुआ है उसको कवर कर ले। तो 30x 30x के आसपास मेरे हिसाब से ये जाना संभव है। अभी आपके पास टाइम है 2025 तक या 2024 के लास्ट तक, जो भी है। एनीवे जब भी बुल रन आएगा, जब तक आपको टाइम है, तो जब तक आप इसको स्टेक कर सकते हो। और जब अनस्टेक करना हो तो कुछ दिन के बाद मिलता है, ये बात याद रखना।
तो जब आपको लगे कि मार्केट एकदम नीचे जा रही है, जा सकती है, बुल रन खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही 1 आध महीने पहले ही आप इसको अनस्टेक करके सारे टोकन अपने पास लाके इसको बेच सकते हो। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा वीडियो था एवमोस के बारे में। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि भाई ये कितने एक्स जाने की संभावना है इसकी। मतलब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी कि इसको खरीद लो या बेच दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से 2 बिलियन मार्केट कैप, क्योंकि ब्लॉकचेन लेयर 1 का इकोसिस्टम है, काम बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब काम इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको मैंने बता दिया कि इस पे पास 20-25 एप्लीकेशन है, वो भी इतनी हाइप्ड नहीं है आज की डेट में। लेकिन लेकिन एवमोस अपने आप में एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। और ये जो प्रोजेक्ट है 2 बिलियन के आसपास मार्केट कैप इजीली अचीव कर सकता है। तो $3 के आसपास मेरा जो नॉलेज बोलती है कि भाई $3 के आसपास ये इजीली चला जाएगा। तो वहां से 30x के आसपास जो अगर मिलता है तो आप अगर लेने को इच्छुक है तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से बिल्कुल भी इसको बाय या सेल करने के लिए नहीं है, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत बरतना, ठीक है। मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएंगे फ्यूचर में भी, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे वीडियोस काम नहीं आएंगे तो वो फिर मत करना, फिर फायदा नहीं है उस चीज का। क्योंकि जो चीज यूजलेस होती है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो चीज आपको करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप, ठीक है, आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा आगे भी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।